हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों को सुबह की नमस्कार। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 20 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करना है ना, वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं www.nocrespond.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे, उस पर भी आप अटैम्प्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ में यहाँ पे एक बेल आइकॉन का बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और यहाँ से आप टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज यहाँ पे क्विज है, साथ में PDF भी अवेलेबल है। आप एक बार विजिट करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो जितने भी साथी है, लास्ट क्लास में आप जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में जो क्वेश्चन था क्या था कि हाल ही में टाइम मैगजीन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है। तो कौन से शहर और राज्य को शामिल किया गया था इसमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्या था? केरल और अहमदाबाद। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल की क्लास में पूछा गया था। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। वीडियो के अंत में आज भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। देखिए, जितने भी साथी हैं, कल की क्लास में जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे आज उनके एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू क्लास को करते हैं। फटाफट से जितने भी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर जो 500 खिताब जीता है? सुपर जो 500 खिताब जीता है, किसके द्वारा जीता गया? PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला हमारा, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नदी में चौथा जो P-17A स्टील्थ फ्रिगेट जो दूनागिरी लॉन्च किया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया है? कौन सी, कहाँ पे? तो हुगली, कोलकाता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में उपभोक्ता मामलों में विभाग ने उपभोक्ता को सशक्त बनाने और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया? तो जागृति क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS सिंधु ध्वज को। और हाल ही में भारतीय राज्य ने FIR सेवा और जो एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हाल ही में 52वां जो BGB BSF महानिदेशक स्तर का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो कहाँ पे आयोजित किया गया? ये ढाका के अंदर आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कैलों का क्या होगा? निधन हो गया। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कल की क्वेश्चन को सभी को एक बार रिवीजन किया है। अब चलते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केरल के जो मुख्यमंत्री है कौन है? पिनराई विजयन। क्या है? उन्होंने कहा है कि केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका खुद का क्या है? अपना इंटरनेट सेवा है। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे ना सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया ना, सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आपको हर एग्जाम संबंधी अपडेट मिलेगी। साथ में यहाँ से आप आपके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए नौकरी एस्पिरेंट, आपको 47,000+ साथी जुड़े हुए मिलेंगे टेलीग्राम चैनल में। या फिर आप हमारे जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ के भी आप पहुँच सकते हैं टेलीग्राम चैनल तक। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस क्लास में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐड किए जाते हैं ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। ठीक है, इस क्लास में आप 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, आप पूरी क्लास लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, ग्रामीण इलाकों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा बन गया है ऐसा करने वाला। देखिए, हाल ही में राज्य स्तर पर L रूट सर्वर स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? राजस्थान बन गया है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। तब सेकंड हमारा, हाल ही में जारी एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में 52 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सूची में भारत 36वें स्थान पर रहा है। ठीक है, देखिए जो एक्सपर्ट जो इनसाइडर जो सिलेक्शन है, ये हर साल है ना, जो प्रवासियों के लिए क्या एक समुदाय का इंटरनेशनल द्वारा ये आयोजित किया जाता है। यदि इसमें टॉप पे बात करें तो टॉप पे कौन रहा है? मैक्सिको रहा है। और सबसे लास्ट में बात करें तो कौन रहा है? कुवैत रहा है रैंकिंग में। ठीक है, सबसे खराब है प्रवासियों के लिए। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 180वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 93वें स्थान पर रहा है। देखिए हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर? इसमें 185वें पोजीशन पर रहा है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया? तो इसमें भारत 121वीं पोजीशन पर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर किया जाए, कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया ब्रिटेन के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में कि हाल ही में किस देश में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया? कहाँ पे किया गया ये नया विधेयक पेश किया गया है? कहाँ पे? कनाडा के अंदर किया गया है। और हाल ही में देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में किया गया है। और हाल ही में भांग को वैध करने वाला जो देश है वो कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया है। ठीक है, और हाल ही में किस शहर में पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया? कहाँ पे? ब्रुसेल में ये आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो कहाँ पे खोजा गया ये पौधा? तो ये खोजा गया है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन तक। फोर्थ का हमारा, हाल ही में किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई में? तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आशीष कुमार चौहान को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये विक्रम लिमये का स्थान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए अब और नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए हाल ही में किसे नए वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? तो किसको? बबीता सिंह को चुना गया है। और किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले जो अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किए गए तो रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल चुना गया है? तो अरविंद केशवन को चुना गया है। और हाल ही में किसने वायुसेना के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो संजीव कपूर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो संजीव बजाज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ना मनाया जाता है। देखिए दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है शतरंज वाला कब मनाया जाता है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कब मनाया जाता है ये? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम कुछ दिवस है वो देख लेते हैं। देखिए 2 जुलाई को ना विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को बात करें तो विश्व चॉकलेट दिवस। 9 की बात करें तो राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस मनाया जाता है। 11 की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 की बात करें तो पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। और 15 की बात करें तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, इनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड किया जाता है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कस हो जाए और ये आपको याद हो जाए, आप बिना किसी कन्फ्यूजन के साथ में। ठीक है, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा है हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा भारत के 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण की घोषणा की गई है? तो ये जो सफल परीक्षण की घोषणा की गई है ना, किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारती एयरटेल के द्वारा ये क्या की गई है? परीक्षण की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल को 15% के मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा साइबर में
जो भारत में साइबर सुरक्षा कौशल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के मार्ग को छूने वाली पहली जो भारतीय कंपनी बन गई कौन है, तो रिलायंस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी कौन सी है, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी साथी को वीडियो को लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लीजिए फटाफट से। देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया। 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ITBP के द्वारा यही क्या गया है, स्थापित किया गया है। ये जो स्कूल है कौन सा, माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया, किसके द्वारा, ITBP के द्वारा स्थापित किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें, देखिए भारतीय जो सेना के द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, कोलकाता में आयोजित किया गया है। और भारतीय सेना का पहला जो हरित और सौर ऊर्जा जो दोहन संयंत्र स्थापित किया गया, कहाँ पे, सिक्किम में ये स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते देखिए, हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना द्वारा कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई, मणिपुर हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच जो 2 अभ्यास लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, तो मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन है। 8 का हमारा कि हाल ही में किसने खाद्य ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने संभाला है ये, तो ये संभाला है किसने, मनोज कुमार ने संभाला है। ठीक है, तो मनोज कुमार क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। यश राज फिल्म्स के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो अक्षय विधानी को नियुक्त किया गया है। और किसे भारतीय वायुसेना के अकादमी के नए कमांडर बनाया गया है, किसे, BC शेखर को बनाया गया है। और हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया, तो शांति शेट्टी को नियुक्त किया गया है। और किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली जो महिला जो प्रमुख नियुक्त किया गया, किसको, अलका मित्तल को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास निगम लिमिटेड के नए MD नियुक्त किया गया है, तो चंचल कुमार को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हैप्पीनेस जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो किसके द्वारा मनाया गया ये उत्सव है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिल्ली के द्वारा बनाया गया उत्सव है, तो दिल्ली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट देखिए, हाल ही में किस राज्य में वेखो उत्सव मनाया गया, असम में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण शुरू किया गया, कहाँ पे, मणिपुर में किया गया। हाल ही में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में ज्योतिर्गर में जो उत्सव का शुभारंभ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये भी नई दिल्ली में किया गया। और हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, ये कहाँ पे किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो ये हमने करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं इस क्लास में। हम देखिए सामान्य ज्ञान डोज में कुछ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं, -40 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, किस प्रघटना से प्रकाश में अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया गया है, वह प्रघटना क्या है, ध्रुवीकरण है। ठीक है, और हाइड्रोजन गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, क्योंकि क्या होता है, इसमें गुब्बारे का वजन उसके द्वारा जो विस्थापित वायु के वजन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लेंस का प्रयोग होता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो गुलाब है ना, लाल दिखाई देता है। ठीक है, और हरे प्रकाश में वो कैसे दिखाई देगा, तो कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, कहाँ से, हमारे ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से, ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने है, कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर करेंगे सभी साथी। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिया मिर्जा और रोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल जो अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो कौन सी राज्य सरकार ने किया गया, ये आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करना है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे
प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और साथ में जितने भी PDF के लिए हमारे वेबसाइट विजिट कर लीजिए। वेबसाइट पे विजिट करने से आपको डेली करंट अफेयर के साथ डेली करंट अफेयर के जो PDF के साथ साथ टेस्ट भी मिल जाएगा। साथ में अन्य एग्जाम संबंधी जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी अवेलेबल है, आप एक बार विजिट कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है, ठीक है। और उस साथ में जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म सभी को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जाने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे जरूर और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।